So hello guys, welcome to the next video of our series Python for Data Science. So in this video we will talk about basically flow control statements. Actually किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम कोड लिखते हैं हमें क्या करना पड़ता है कि हमें डिफरेंट ऑर्डर्स के स्टेटमेंट्स को लिखना पड़ता है. उन ऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें दीज फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है. तो ये फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? दिस डिस्क्राइब्स द ऑर्डर. ठीक है, order in which statements will be executed, okay, at runtime. रन टाइम में किस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स को रन करना है ये कौन बताता है? फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स. ठीक है. ये जो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं ये बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सेकंड ट्रांसफर, थर्ड इज आइटरेटिव स्टेटमेंट्स. कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे इफ एल्स एंड इफ एलिफ एल्स आता है. ट्रांसफर में ब्रेक, पास, कंटिन्यू, और आइटरेटिव में फॉर, व्हाइल. तो वन बाय वन हम इन तीनों को ही देखने वाले हैं. ठीक है. फर्स्ट वन की बात करते हैं. फर्स्ट वन इज कंडीशनल. कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल से ही आप समझ पा रहे हैं कि कंडीशनल का मतलब क्या है. आइदर जीरो या वन, या फिर फॉल्स, या फिर ट्रू. ठीक है. फॉल्स, ट्रू, या फिर जीरो, वन. ओके. या फिर आप समझ लीजिए, सॉरी, नो या यस. ठीक है. इसी को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जहां पे कंडीशन की बात आ जाए. जैसे कि मैंने कहा यू हैव अ नंबर ए. आपके पास ए एक नंबर है जिसमें हमने इनपुट लिया. चलो, ठीक है. इनपुट, यहाँ पे यूजर से हमने इनपुट लिया, एंटर अ नंबर. ठीक है. अब ये जो ए है, ये मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ. तो फिर ये जो ए है इसको हमको किससे कंपेयर करना है? हमने कहा इफ ए इज ग्रेटर देन 99. ठीक है. इफ ए इज ग्रेटर देन 99 देन प्रिंट थ्री डिजिट नंबर. सही बात है. एल्स, एल्स क्या करना है हमें? प्रिंट टू डिजिट. ये जस्ट एग्जांपल लिखा है, अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है आपको. ठीक है. तो ये जो एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अब आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए. ये क्या कहना चाह रहा है? इफ ए इज ग्रेटर देन 59, विच मीन्स दिस इज जस्ट लाइक द ट्रू और फॉल्स. मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो इक्वेशन लिखा है, इट विल बी कैलकुलेटेड एज आइदर ट्रू या फिर फॉल्स. ठीक है. या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा. अगर ये ट्रू होगा तो हम इफ के अंदर जंप करेंगे. अगर ये फॉल्स होगा तो हम इफ के बाहर जाएंगे. ठीक है. बाहर क्या लिखा हुआ है इसके स्टेटमेंट? एल्स वाला. इसके इक्वल इंडेंटेशन में एल्स लिखा है तो बाहर का मतलब एल्स पे जाएगा. कुछ भी लिखा हो वो उस स्टेटमेंट पे जंप करेगा. बट अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ के अंदर जो भी लिखा है हमने वो ट्रू होता है, तो फिर हम इफ के अंदर मूव करेंगे. समझ में आ गया आपको? इजी है. अब ये भी थ्री टाइप्स में कैटेगराइज्ड है. फर्स्ट वन इज ओनली इफ, सेकंड वन इज if then else, third one is if elif then else. ओके. वन बाय वन इन तीनों को हम देखते हैं. फर्स्ट हमने लिया, चलो, ओनली इफ. ओनली इफ का मतलब क्या है कि आप सिर्फ कंडीशन को चेक करते हैं कि एक कंडीशन ट्रू है कि नहीं, और अगर वो ट्रू हो जाती है तो आप इफ के अंदर मूव करेंगे. अदरवाइज क्या होगा? वो इफ वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा. मतलब उस इफ के रिस्पेक्ट में कुछ और रन नहीं होगा. जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने कहा इफ 10 इज ग्रेटर देन 2, देन हमें क्या करना है? हमें प्रिंट कर देना है. सिंपल एग्जाम्पल लिया है.
इफ 10 इज ग्रेटर देन 2 देन प्रिंट, ये जो इफ कंडीशन है ये ट्रू है। ठीक है, मतलब इफ के अंदर जो भी लिखा हुआ है, अगर वो इफ ट्रू होता है तो ही वो अंदर आएगा, तो वो प्रिंट क्या कर देगा कि इफ इज ट्रू, प्रिंट ट्रू करना। तो हमने देखा कि 10 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2। तो ये इक्वेशन कैसे कैलकुलेट होगी? दिस इक्वेशन विल गिव ट्रू, ठीक है, या फिर 1। ये स्टेटमेंट कैलकुलेट होगी एज 1 या फिर ट्रू। तो इट मींस इफ इज ट्रू। इफ हमारा इफ कंडीशन ट्रू होता है तो हम किसके अंदर आएंगे? इफ के अंदर आएंगे। इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रिंट ट्रू। तो हमारा आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा? हमारा आउटपुट में प्रिंट होगा ट्रू। समझ में आया? अब अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमने इसके इस रिस्पेक्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा? यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। कब टर्मिनेट हो जाएगा? ये कब टर्मिनेट हो जाएगा? व्हेन इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है। जैसे कि अगर हमने लिख दिया इफ 10 इज लेस देन 2 प्रिंट ट्रू, मतलब इफ के अंदर आएगा तो ट्रू प्रिंट करता है कि अंदर जो कंडीशन थी वो ट्रू थी, तभी तो अंदर हम मूव कर पाए, इसलिए हमने प्रिंट ट्रू किया हुआ है। अब यहाँ पे 10 इज लेस देन 2, दिस इज फॉल्स, ये जो कैलकुलेट होगा एज फॉल्स। तो जब ये फॉल्स है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो कभी भी ट्रू नहीं होगा। इसके लिए हम इफ के अंदर कभी भी जंप नहीं कर पाएंगे, इफ के अंदर नहीं आ पाएंगे, तो ये ट्रू कभी प्रिंट नहीं होगा। इसका मतलब इसके आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा इफ था ये फॉल्स हो गया, इसके अंदर जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई, तो हम इसके अंदर मूव नहीं करेंगे, और इसके बाहर भी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, जो हमारा कोड है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड में हमने क्या बात करा था? इफ एल्स। ठीक है, अब इफ एल्स का मतलब क्या होता है कि इफ 10 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो प्रिंट क्या कर दो भैया? प्रिंट कर दो ट्रू, प्रिंट कर दो। ठीक, अगर अगर ये ट्रू नहीं होता है, इफ 10 इज नॉट ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो एल्स, एल्स में आ जाओ। एल्स मतलब इफ जो हमारा कंडीशन है वो फॉल्स है, तो हम लोग एल्स में उसके अलावा क्या करेंगे? अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फॉल्स में क्या होना चाहिए? अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स में क्या होना चाहिए? हमने कहा प्रिंट कर दो फॉल्स। मतलब अगर ये कंडीशन, ये इक्वेशन रिटर्न करती है ट्रू, तो हम ये प्रिंट करेंगे। ठीक है, इफ के अंदर जाएंगे, एल्स में नहीं जाएंगे। अगर ये फॉल्स हो जाती है, लेट सपोज इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स, ठीक है, तो फिर हम इफ के अंदर तो आएंगे नहीं, तो इसके एल्स पार्ट में जाएंगे कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमें क्या करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम फॉल्स हुई, इसका मतलब फॉल्स के लिए हम एल्स में मूव करेंगे। सो ये जो एल्स है ये किसके रिस्पेक्ट में है? इस इफ के रिस्पेक्ट में है। अगर ये इफ ट्रू होता है, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो हम एल्स के पास नहीं जाएंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी हम एल्स पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए कि अगर मुझे पैसे मिले, अगर इफ आई गॉट मनी देन आई विल गो टू मार्केट। ठीक है, अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं मार्केट जाऊंगा, अगर मुझे पैसे ही नहीं मिले तो फिर मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। तो जैसे कि अब जो मैंने अभी कंडीशन बताई एग्जांपल, जैसे कि इफ आई हैव मनी, ठीक है, गो टू मार्केट, ठीक है, देन गो टू मार्केट। और अगर ये नहीं है, मान लो मनी नहीं मिला मुझे, मनी नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? तो एल्स पार्ट, तो फिर मैं नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, मतलब मार्केट नहीं जाने वाला होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर। इफ एल्स मतलब अगर इफ के अंदर जो कंडीशन है वो लिखा हुआ है वो ट्रू होता है, तो इफ के अंदर वाले स्टेटमेंट्स को रन करेंगे। अगर वो फॉल्स हो जाता है तो फिर हम एल्स पार्ट में मूव करेंगे।
तो इफ के अंदर हम एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, एल्स के अंदर भी एक से ज्यादा दे सकते हैं। तो अगर इफ ट्रू होता है तो ये सारी ही स्टेटमेंट्स रन होगी, और अगर ये ट्रू नहीं होता है तो एल्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो सारी रन हो जाए। ठीक है। सो द लास्ट थर्ड पार्ट क्या है हमारा? इफ, एलिफ, देन एल्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि एज यू हैव इफ एल्स, ठीक है, तो ये सेम है इफ एल्स की तरह। इसमें एक और कंडीशन ऐड हो जाती है कि इफ यू हैव, लाइक लेट सपोज, इफ यू हैव मोर देन वन कंडीशंस। ठीक है, बस। इफ यू हैव मोर देन वन कंडीशन, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यू हैव थ्री नंबर्स ए, बी, सी, एंड यू हैव टू चेक लाइक a given number n, a given number n, like you have three numbers a, b, c and a number n. सो आपको चेक करना है कि ये जो n है ये आइदर a से डिवाइडेड हो, b से डिवाइडेड हो या फिर c से, मतलब किसी एक से डिवाइड हो जाए तो फिर आपकी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, किसी भी एक से। तो यू हैव थ्री कंडीशंस टू चेक। तो इसके कितने वे हैं? यू हैव टू वेज। पहला क्या कर सकते हैं आप? इफ n mod a इक्वल्स टू जीरो, तो प्रिंट कर दो कि n इज डिवाइडेड बाय a। ओके, फिर इफ n mod p इक्वल्स टू जीरो, तो प्रिंट कर दो n इज डिवाइडेड बाय b। थर्ड, इफ n mod c इक्वल्स टू जीरो, तो प्रिंट कर दो n इज डिवाइडेड बाय c। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया कि हर एक हर एक चेक के लिए आपने डिफरेंट, मतलब डिफरेंट इफ को यूज कर लिया। तो लेट सपोज इफ दिस इफ इज ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या बोला था? आइदर ए से डिवाइडेड हो, बी से या फिर सी से। तीनों से या फिर दो से डिवाइड होने के चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब किसी भी एक से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेगा आप? पहले आपने चेक किया कि ए से डिवाइड है कि नहीं। अब ये इफ और इस इफ में कोई रिलेशन नहीं है, तो अगेन आप क्या चेक करने जा रहे हैं कि वो एन जो है वो बी से डिवाइडेड है कि नहीं। बट मुझे क्या चाहिए था? इफ इट इज डिवाइडेड बाय ए, देन इट इज सफिशियंट। मतलब ये कंडीशन वहीं पे एंड होने हो जानी चाहिए थी कि मुझे किसी एक से चेक करना है डिवाइड है कि नहीं। तो एन इज डिवाइडेड बाय ए, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो वी डोंट लाइक, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक दीज टू कंडीशन। दीज टू कंडीशंस को क्या करना है, हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं। बट यहाँ पे क्या होगा कि ये इफ और दीज टू इफ, दे ऑल आर सेपरेट इफ कंडीशंस। सो ये वन बाय वन तीनों को ही चेक करेगा। सो इसी डिसएडवांटेज के लिए हमने क्या किया कि इफ एलिफ एल्स का यूज किया। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली कि आप जैसे इफ कंडीशन में क्या चेक करेंगे? इफ एन मॉड ए इक्वल्स टू जीरो, अगर ये ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे? वही सेम कंडीशन, प्रिंट एन इज डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन, if this condition is false, then we will move towards elif। elif means elif means elif means else if, मतलब अगर if कंडीशन फॉल्स होती है तो else में कौन सा if चेक होगा? वही है elif। n mod b इक्वल्स टू जीरो, अगर ये है तो हम क्या करेंगे? प्रिंट n इज डिवाइडेड बाय b। ठीक है, अब अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम क्या करेंगे इसके रिस्पेक्ट में? मतलब ये इफ अगर फॉल्स है तो हम इस एलिफ पे आएंगे, अगर ये एलिफ भी फॉल्स है तो हम नेक्स्ट एलिफ पे आएंगे। एन मॉड सी इक्वल्स टू जीरो, प्रिंट एन इज डिवाइडेड बाय सी। ठीक है,
अब अगर ये एलिफ भी फॉल्स है तो हम एक और ऐसे बहुत सारे एलिफ दे सकते हैं। मतलब इफ अपर कंडीशन इज फॉल्स देन मूव टुवर्ड्स दिस नेक्स्ट इफ विच इज एल्स इफ। मतलब एल्स में तो हम कोई कंडीशन नहीं दे सकते ना, एल्स तो लास्ट में दिया जाता है। मतलब जब सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो हम एल्स पार्ट को लिखते हैं। बट अगर हमें कोई इफ देना है विद रिस्पेक्ट टू अपर इफ, मतलब ऊपर वाले इफ के रिस्पेक्ट में अगर हमें कोई कंडीशन देनी है कि अगर अपर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट क्या चेक करें। इफ this is false, then move towards this elif, and if this is false, then move towards this one. So ऐसे करके अगर ये तीनों ही false हो जाते हैं तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में एक सिंगल else लिखना है हमें बस। So else में क्या लिख देंगे, print n is divided by, sorry, n is not divided by a और b और c। मतलब एन एन जो है वो तीनों में से किसी से भी डिवाइडेड नहीं है। तो ये जो एल्स पार्ट है ये तीनों के ही रिस्पेक्ट में है। तो जो एलिफ का कंडीशन होता है, आई थिंक यू हैव लाइक यू आर क्लियर अबाउट इट, कि इफ यू हैव गिवन अ कंडीशन दैट कंडीशन इज फॉल्स देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस इफ। सो इसके कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप पिछले इफ के रिस्पेक्ट में कोई एल्स इफ लिखना चाहते हैं, मतलब उस अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो आप नेक्स्ट कुछ चेक करना चाहते हैं, मतलब एट अ टाइम आप डिफरेंट कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं इन अ सिंगल स्टेटमेंट, यू आर गोइंग टू चेक डिफरेंट कंडीशंस। सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ एलिफ एल्स, ये स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। लास्ट अगर हम देखें, सो दिस इज क्लियर टू यू आई थिंक। लास्ट वन टॉपिक और था हमारे पास। हाँ, लास्ट टॉपिक क्या है कि एक और कंडीशन होती है कि इफ एल्स, तो हमने देख लिया, ठीक है। इफ एलिफ एल्स को भी हमने देख लिया। लास्ट वन क्या है कि हमारा लास्ट टॉपिक नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि हमारा नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि इफ कंडीशन तो हमने दे दिया, बट अगर हम इस इफ के अंदर भी कोई कंडीशन देना चाहते हैं, लाइक लेट सपोज हमने इफ के अंदर लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। देयर आर थ्री नंबर्स ए बी सी। तो हमने क्या चेक किया कि अगर ए बी से बड़ा है तो चेक करो इफ ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी, देन प्रिंट ए इज लार्जर, ठीक है। ए हमारा जो है वो सबसे बड़ा है। तो ये क्या किया हमने, इफ के अंदर एक इफ कंडीशन को दे दिया। तो दिस इज नेस्टेड इफ। अब हम चाहें तो इस इफ के अंदर भी एक कंडीशन दे सकते हैं। अब यहाँ पे ए इज लार्जर लिखा है ना हमने, अब मान लो ये नहीं लिखा हुआ, हमने कहा ए बी सी डी है, तो हम क्या चेक करेंगे कि इस इफ के अंदर आएंगे, फिर हम एक कंडीशन देंगे इफ ए इज ग्रेटर देन डी, देन प्रिंट ए इज लार्जर। और वो सारे रूल्स जो इफ एल्स, ये रूल, ये रूल, ये सभी इसके अंदर अप्लीकेबल है, ठीक है। आप इस इफ के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक एल्स दे सकते हैं, इस इफ के रिस्पेक्ट में यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इस इफ के रिस्पेक्ट में भी एल्स दे सकते हैं, एलिफ दे सकते हैं। तो आप जो नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है वो सभी पे अप्लीकेबल, ठीक है। आप किसी भी टाइप के इफ को नेस्टेडली यूज कर सकते हैं, मतलब नेस्टेड इफ की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस मच इज क्लियर। In next video, we will talk about the iterative statements and transfer statements. Thank you and have a nice day.